जब भी हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मुगल बादशाहों के नाम आते हैं, क्योंकि मुगल साम्राज्य में कई ऐसे बादशाह रहे जिन्हें आज भी याद किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि अकबर मुगल साम्राज्य के तमाम बादशाहों में सबसे ज्यादा ताकतवर राजा था। इसलिए अकबर के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिन्हें इस बात की जानकारी होगी कि अकबर बादशाह के अलावा कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जैसे अकबर की बेगम, अकबर के पिता, अकबर की मां हमीदा बानो बेगम आदि। हालांकि बहुत लोगों ने अकबर के बारे में और बादशाह हुमायूं के बारे में पढ़ा या फिर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको अकबर की मां और हुमायूं की सबसे खास पत्नी हमीदा बानो बेगम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने शासन के दौरान समाज का निर्माण किया और उनका नाम इतिहास के पन्ने में दर्ज है। शेरशाह सूरी से चौसा के युद्ध में हारकर मुगल बादशाह हुमायूं को दर दर भटकना पड़ा था। इस दौरान वो जान बचाने के लिए अपने सौतेले भाई हिंदाल के पास पहुंचा और यहीं पर उसका सामना हमीदा बानो से हुआ। हमीदा बानो बेहद खूबसूरत और तमीजदार लड़की थी। हमीदा बानो हिंदाल के हरम में रहा करती थी। इस दौरान हमीदा की उम्र केवल 14 साल की थी, जबकि हुमायूं 33 का हो चुका था। हिंदाल के संरक्षण से बाहर निकलने के बाद भी हुमायूं के दिलो दिमाग में सिर्फ हमीदा की तस्वीर बची थी। हुमायूं हर कीमत पर हमीदा को पाना चाहता था। बता दें कि एक बार हुमायूं अपनी सौतेली मां दिलदार बेगम के पास पहुंचा। हुमायूं जानता था कि हमीदा से मिलाने का काम केवल उसकी सौतेली मां ही कर सकती है। जब हुमायूं के सौतेले भाई हिंदाल को यह बात पता चली, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिलदार बेगम की सोच थी कि कैसे वो एक नन्ही सी जान को अधेड़ उम्र वाले शख्स के हवाले कर सकती है, और वो भी ऐसा शख्स जिसके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं था। लोगों को पता नहीं था कि कब हुमायूं अफगानों के हाथों मारा जाए। बता दें कि हिंदाल ने जिस शख्स से तालीम पाई थी, हमीदा बानो उनकी बेटी थी। हिंदाल ने हुमायूं को ये कहते हुए मना कर दिया था कि यह रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि हमीदा उसकी छोटी बहन जैसी है। जब हुमायूं की सौतेली मां दिलदार बेगम ने हमीदा बानो से पूछा कि क्या वो हुमायूं को शौहर के रूप में अपनाना चाहती है, तब हमीदा बानो ने साफ साफ मना कर दिया था। इसके बावजूद हमीदा बानो के पास हुमायूं ने एक पैगाम भेजा, जिसे हमीदा बानो ने साफ तौर से ना कर दिया था। हमीदा के मना करने के बाद हुमायूं तिल मिला उठा, लेकिन हुमायूं की बादशाहत के आगे हमीदा हार गई और अंत में हुमायूं ने जबरदस्ती हमीदा से निकाह किया था, लेकिन उसे हमीदा बानो का प्यार कभी नहीं मिला। बताते चले कि हमीदा बानो की वजह से हुमायूं अक्सर हिंदाल के हरम में जाता था। हमीदा बानो बेगम बादशाह अकबर और हुमायूं की प्रमुख पत्नी थी। कहा जाता है कि हमीदा बानो बेगम हिंदाल के गुरु की बेटी थी और एक सिया खानदान से ताल्लुक रखती थी। हमीदा बानो बेगम का जन्म 1527 में हुआ था।